महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि शिव जी की आराधना में भक्त को सबसे पहले क्या अनुभव होना चाहिए, शांति, भक्ति या वैराग्य? श्रद्धा और विश्वास। सबसे पहला सोपान है श्रद्धा, फिर है विश्वास, फिर आगे संसार से वैराग्य, फिर प्रभु के चरणों में अनुराग, और फिर अगर मोक्ष चाहता है तो मोक्ष, प्रेम चाहता है तो प्रेम मार्ग में चला जाएगा। पर सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, फिर है विश्वास, दृढ़ विश्वास भगवान के चरणों में। तब फिर अनुभूतियां शुरू होती हैं। जब पहले दृढ़ विश्वास होना ही कठिन है, भगवान के चरणों में विश्वास होना कठिन है। माया ऐसे ऐसे लीलाएं कर देती है तो हमें लगता है पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, भगवान हमारी बात बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। कई तरह के ऐसे संशय आ जाते हैं तो हमारा विश्वास टूटने लगता है। और हमें लगता है भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा आपके चरणों में लगे, हमारा विश्वास आपसे जुड़े। अगर श्रद्धा और विश्वास है तो वैराग्य, अनुराग, ज्ञान सब कुछ आ जाएगा। पहले हमारा श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा कहते हैं शास्त्र और संतों के वाक्यों में बिल्कुल यथावत बुद्धि रखना, अपना क्यों में ना लगाना। और विश्वास कहते हैं भगवान हैं, वो हमारी बात सुन रहे हैं, वो हमें बहुत प्यार कर रहे हैं, वो सुहृद हैं हमारे, उनसे बढ़कर कोई हमारा नहीं। ऐसा दृढ़ विश्वास हो तब आगे उन्नति प्राप्त होती है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, अध्यात्म में साधन का अधिक महत्व है या आश्रय का? आश्रय का। अगर आप तप करते हैं, साधना करते हैं तो तप लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि भगवद आश्रित हैं और कोई त्रुटियां भी हैं, ऐसी समस्याएं भी हैं जो नहीं होनी चाहिए और आपका शरीर छूट जाता है, तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्पनो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। हर समय जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है वो हम लगाकर भजन करेंगे। जितनी हमारी बुद्धि काम कर रही है हम गलत आचरणों से बचेंगे। लेकिन इससे भगवत प्राप्ति हो जाए ये हमारा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास है कि आपकी कृपा से आप मिलते हो। किसी तपस्या या भजन के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, भगवान को विवश नहीं किया जा सकता। भगवान के होके भगवान को विवश किया जा सकता है। कितना विवश हो सकते हैं? अर्जुन जी जहां खड़े होते हैं और उनकी जहां पादुका होती है वह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठते हैं। इतना विवश हो जाते हैं अपने जनों के लिए। अपना जन आश्रय से होता है, मैं आपके आश्रित हूं। आश्रित की चिंता होने लगती है आश्रयदाता को। जैसे आपके दरवाजे पे एक कुत्ता बैठे, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कहीं जाए ना, तो आप अपने आप उसके भोजन की व्यवस्था करने लगेंगे। एक दिन न सही, 2 दिन न सही, जब आप देखोगे जाते नहीं, दरवाजे पे बैठा रहता है, तो 2 रोटी लेके निकलोगे और डालने लगोगे। उसने आश्रय एक दरवाजे का ले ले, अन्य दरवाजे ना जाए, तो ये जिम्मेवारी आपके ऊपर अपने आप सवार हो जाएगी कि सुबह शाम 2 रोटी आप डालने लगोगे। क्योंकि देखो जा ही नहीं रहा है, यही हमारे दरवाजे पड़ा है। तो ऐसे ही हम बिल्कुल कोई अन्य आश्रय ना ले और प्रियाजू के आश्रित हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अनन्य आश्रय बहुत बड़ी बात है। अनुकूलता होती है तो लगता है प्रियाजू की बहुत कृपा है, और जब प्रतिकूलता होती है तब ऐसे मन घबरा जाता है कि पता नहीं, हे शंकर भगवान आप कृपा करो, हे राम जी आप कृपा करो, हे श्याम जी आप कृपा करो, हे देवी जी आपकी। नहीं, उस समय भी एक ही होना चाहिए। बने तो रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूर। जिसका हमने आश्रय लिया है, अगर बने तो उसी प्रभु से बने, और ना बने तो बिगड़ जाए, हमें कोई बनाने की कोशिश नहीं। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो, पक्का हो, सब ठीक हो जाएगा, पक्का सब ठीक हो जाएगा। हमें चाहिए भगवान का आश्रय दृढ़ लें।
सबसे बड़ी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन पूर्ण भक्ति। आत्मनिवेदन का मतलब होता है आश्रय, समर्पित हो जाना। हे नाथ, मैं आपको समर्पित हूं। अंदर से, मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। हमें प्रयास करना है, जो हमारी शरणागति में कमजोरी है, कि भगवान के विरुद्ध आचरण है, जो अपने शरीर को लेकर मांगे हैं, जो अपने परिवार को लेकर मांगे हैं, वो केवल अपने प्रभु के सामने पेश करते रहें और ये मांगते रहें कि आपके सिवा हमारे मन में किसी अन्य का आश्रय न हो। जरूरतें हैं लेकिन आश्रय नहीं। ध्यान रखना, जैसे मैं आपका हूं, मेरी जरूरतें हैं तो मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, इनसे नहीं कहूंगा। जरूरतें हैं पर आपसे। कोशिश करें कि आप तो अल्पज्ञ हैं, पता नहीं पाएंगे कि हमारी क्या जरूरत है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। तो हम अपनी जरूरतों की बात भी ना कहें, ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन अगर कहें तो सिर्फ अपने प्रभु से, जो हमने प्रभु को अपना माना है, राम रूप, कृष्ण रूप, राधा रूप, शिव रूप, हम उसी से बात करें कि ये जरूरतें यद्यपि हमें आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर हम अज्ञानवश कह रहे हैं ये जरूरतें, पर आपसे, औरों से नहीं। तो ये अनन्य आश्रय जो है, ये बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है। नहीं तो जन्म जन्म जतन करते रहो, कोई त्रुटियां होती रहती हैं और भगवान से मिलने में बाधा पहुंच जाती है। पर अगर आश्रय लिए हो तो त्रुटियां होने पर भी भगवान कृपा करके अपनी शरण में ले लेते हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भक्त और रसिक में क्या अंतर है? भक्त है फल और रसिक है उसका रस। जब भक्त परिपक्व रस में डूब जाता है तो उसे रस कहते हैं। जैसे आम है तो आम में रस है, लेकिन कब आता है? जब पक जाता है। पक जाता है तभी तो भक्त जब परिपक्व हो जाता है तो वही रसिक हो जाता है। जब उसमें रस का प्रादुर्भाव होता है, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का प्रेम रस, रस ही की मूर्ति दो रसिक लाडली लाल। जब तक हम और भगवान हैं तब तक भक्त है, और जब हमारा भाव प्रिया प्रीतम में डूब जाए, प्रिया प्रीतम के सुख में डूब जाए, प्रिया प्रीतम की सेवा में डूब जाए, अपनी सुध न रहे, तो उसे रसिक कहते हैं। रसिक तब है पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, उनकी रूप माधुरी झलक रही है, उसी में डूबा हुआ, उसे रसिक कहते हैं। रसिक सबसे बड़ी पदवी है। जो रसिक जन है वो सबसे बड़े हैं। भक्त कभी अपने संकट निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, कभी अर्थ के लिए प्रार्थना करता है, विविध प्रकार। लेकिन रसिक प्रिया प्रीतम को आशीर्वाद देते हैं और उनके सुख के लिए हर समय चिंतन करते हैं, कैसे लाडली लाल को सुख पहुंचाएं। अब यहाँ अपने ही सुख में फुर्सत नहीं तो लाडली लाल के सुख की बात क्या? ये तो बहुत ऊंची बात है ना। इसीलिए भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक जी कहते हैं बिना रसिक के कोई रसिक की बात नहीं समझ सकता। तो भगवान के प्रेम रस में डूबा हुआ रसिक कहलाता है। जो लाडली लाल के प्रेम रस में डूबा है वही रसिक है। महाराज जी, आपकी कृपा से 84 जी के पद याद कर लिए हैं और नियमित उनका गायन भी करते हैं, बट भजन उपासना में ऐसा लग रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, और श्री जी के लिए जो प्यार जागृत होना चाहिए वो अभी हृदय में जलन ही होती है। महाराज जी, ऐसा हमें इसकी चिंता नहीं करनी। हमें अपने समय को सार्थक करना है। पहला नियम अंदर से ये बनाओ कि हमारा 24 घंटे में कितना समय श्री जी को समर्पित होता है। कभी नाम जप के, कभी 84 जी का पाठ करके, कभी अष्ट याम सेवा में जो भी याम कर पावे श्री जी का सेवा करके। हमको 24 घंटे सतत श्री जी में लगे रहना है बस।
आगे हमें नहीं देखना कि हमारे प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। वो जब हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जब हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, तो अपने आप प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। हमें चलते रहना है, हमको ऊबना नहीं कि चतुरासी जी से हमें कोई रस नहीं मिल रहा, नाम जप करने से हमारा कोई लाभ नहीं मिल रहा, ये सब नहीं देखना होता। चुपचाप चलते रहो, सत्य मार्ग है। जब वो हमारे कर्म बंधन विध्वंस कर देगा भजन, तो अंदर से प्रेम प्रकट हो जाएगा। और उसके लिए एक दीर्घ काल तक हमें लगे रहना पड़ेगा। अब ये नहीं कि 4 दिन पाठ करें, हमें नित्य विहार नहीं दिखाई दे रहा, हमें कोई प्रेम नहीं आ रहा, ऐसा ना सोचे। उधर जैसे एक दिन 1 से 84 पद और दूसरे दिन 84 से 1 पद, ऐसे करना क्या उचित है? कोई बात नहीं है, वो तो पद है। चाहे आप आज हुआ देखिया तो प्यारी से जोई जोई प्यारो, और जोई जोई प्यारो से आज हुआ देखिया तो प्यारी, पद तो वही है, आप गाओ, भाव आगे बनेगा, आगे बनेगा। आप ऐसे चलते रहिए, ऐसे चलते रहिए। हमको भी वर्षों समझ में नहीं आया था। गुरुजी ने कहा था रोज पाठ करो, तो हम पाठ करते थे, पर हमारा कोई भाव नहीं समझ में आ रहा था। आप तो गृहस्थ में, हम तो संन्यास मार्ग में थे, पर गुरु आज्ञा थी आप पाठ करते रहो। और फिर वही स्वाद आने लगता है, फिर उसी में हमारी आसक्ति हो जाती है। चुपचाप करते रहो। प्रकट संत महाराज जी से मानसिक रूप से दीक्षा मिल सकती है? यदि हाँ, तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि उनके द्वारा कौन से नियम दिए बहुत गए हैं? कठिन बात है। जो महापुरुष अप्रकट हो चुके हैं और वो प्रभुमय हो गए, जैसे तरंग समुद्र में लीन हो गई, ये ज्ञान मार्गी संतों का होता है। और या प्रिया प्रीतम के भाव में देह प्राप्त करके भाव दे उनकी सेवा में है। अब उनका आकर्षण कर लेना, वो मान लो रसिक है तो प्रिया प्रीतम की सेवा से हट करके उनका चित्त हमारी तरफ आ जाए और वो हमको अपना शिष्य स्वीकार करें, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए भगवान की प्रेरणा से हर संप्रदाय में आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं। तो आचार्य परंपरा से प्राप्त मंत्र हम किसी प्रगट संत से लें। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ललिताजू का आकर्षण करके उनसे मंत्र ले लें। भाई होए किसी की तो ले लो। हमें तो प्रगट गुरु की कृपा मिली है, प्रगट गुरु के चरणों से मंत्र मिला है, उन्हीं के चरणों का आश्रय लिए है। अब ऐसा कोई सिद्ध पुरुष, ये तो सिद्ध पुरुष होता है, साधक थोड़ी होता है कि चिंतन किया और ललिता जी आके मंत्र दे गई, विशाखा जी आके मंत्र दे गई। नहीं तो सहजता के लिए ललिता जी का अवतार स्वामी हरिदास जी हैं। हरिदास जी की परंपरा में जो मंत्र वो ललिता जी का ही है। उनकी शरण में गए, रिझा लिया, उनसे मंत्र ले लिया, को भजन करें। प्रगट में इतना चिंतन करके कि हम ललिता जी को, हम विशाखा जी से बात कर सके, ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। बिना प्रिया जी की कृपा के संभव नहीं है। तो हम प्रगट महापुरुषों का आश्रय ले लें, उन्हीं की परंपरा से, तो हमें लगता है वही मंत्र मिल जाएगा जो उन्होंने दिया है। क्यों, किसका प्रश्न है? हाँ, आप देख लो। पता नहीं जाने अनजाने में इस अदम से कौन सा अपराध बन गया है कि कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा, नाम जप भी ठीक नहीं चल पा रहा, मंत्र भी नहीं। और महाराज जी अंदर अंदर से बहुत जलन सी हो रही है, नेगेटिव विचार आ रहे हैं। महाराज जी ऐसे में क्या किसी करें? संत के प्रति आपका कोई भाव बिगड़ गया क्या? समझ में नहीं आ रहा। नहीं, ये समझना होगा धैर्य पूर्वक कि किसी संत की निंदा सुन ली, किसी संत की निंदा कर दी, या किसी संत की अवज्ञा हो गई, तभी ऐसी स्थिति होती है। 1-2 दिन स्थिति रहे ऐसी तो वो भोजन से भी हो सकती है, गलत भोजन होने पर ऐसा हो सकता है। और अगर ये कई दिन स्थिति रहती है तो ये वैष्णव अपराध से होती है। कुछ अनजाने में कुछ पता नहीं हो गया हो तो गुरुदेव, वैसे तो जानने में तो कुछ नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। अब आप श्री जी से प्रार्थना करो कि मैं मन वचन कर्म से, हम जो कह रहे हैं मन वचन कर्म से, हे लाडली जो आपका दास हो एकांत में। अगर हमारे द्वारा कहीं भी किसी का कोई अपराध बना है तो श्री जी आप ही जानो, आप ही क्षमा करो और मेरा मन भजन में लग जाए, ऐसी कृपा करो। उन्हीं से बहुत कृपालु लाडली जो है। तो श्री जी की कृपा से कुछ थोड़ा सा बन गया था गुरुदेव, लेकिन अब जब से
कुछ दिन से क्रोध आने लगा तो हो जाए। नहीं, ये सारे लक्षण वैष्णव अपराध के हैं। अब कहाँ से हुआ आपका भी अब आप जाने, कहीं न कहीं मतलब तो आप अंदर से श्री जी से प्रार्थना करें और समस्त वैष्णवों को कि जाने अनजाने में हमसे जो अपराध बना हो, भूतल के समस्त प्रगट अप्रगट समस्त संतों के वैष्णवों के चरणों में प्रणाम है, ऐसा एकांत में और नाम जपने का प्रयास करो। महाराज जी, व्यवहार में रहकर श्री जी के अनन्य हुआ जा सकता है क्या? क्यों नहीं हुआ जा सकता? व्यवहार में रहकर क्यों नहीं? व्यवहार की क्रियाएं हैं, हृदय थोड़ी व्यवहार है। कर से कर्म करो विधि नाना और मन रखो जहां कृपा निधाना। क्या परेशानी है? सावई मना कृष्ण पदार विंदयो। हम सेवाएं कर रहे हैं, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या परेशानी है? प्रेम तो हृदय का गुह्य विषय है। सेवा कुछ भी हो, बहुत से ऐसे भक्त हुए हैं जो गृहस्थ में सांसारिक सेवा करते हुए बड़ी उच्च कोटि की अवस्था अध्यात्म की प्राप्त की। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संसार के कार्य करते हुए हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बस सावधानी ये रहे कि हमसे किसी का बुरा ना हो और नाम जप हो। दो बातें पकड़ ले कि हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, बुराई ना हो, किसी का अहित ना हो और नाम जप, सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सूर्यदेव भगवान, पहले आपकी कृपा से प्रतिदिन 1 लाख नाम जब डेली होता था, लेकिन फिर जब आपने बोला ना श्री जी नाम संख्या से प्रसन्न नहीं होती है, वो नाम लिखने का उसे अभ्यास करो, तो वो कोशिश किया 3-4 दिन तो बहुत अच्छी तरीके से चला, लेकिन फिर अचानक से जब माया ने प्रभाव डाला तो 1 लाख से सीधा 10,000 पे आ गया। अभी फिर आपके सत्संग वापिस हो। अरे वो तो ऐसा प्रभाव 10,000 तो जप रहे हो, 1 लाख से 10 बार भी जपना मुश्किल कर दे भगवान की। बहुत विचित्र लुभावनी मनोमोहक माया है। रमैया के दुल्हन लूटे बाजार, कबीरदास जी ने लिखा है। रमैया के दुल्हन अर्थात माया, भगवान मायापति है ना, तो रमैया के दुल्हन लूटे बाजार। बड़े बड़ों को शिव विरंचिका मोह है को है बपुरान, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। आपकी कृपा से बात एक चीज है कि नाम के बल से श्री जी का नहीं हूँ, उसकी ठसक से श्री जी। हाँ, नाम जप करो पर करते रहो। नाम जब डोरी है, अगर डोरी नहीं रहेगी तो पतंग नहीं पकड़ पाओगे। डोरी हाथ में है तो पतंग मिल जाएगी। नाम डोरी है और प्रभु पतंग है, जाएंगे कहाँ? एक साधक अपने अंतर्मन को कैसे अपने गुरुदेव के अंतर्मन में मिला सकता है? जब ब्रह्माकार वृत्ति होती, भगवदाकार वृत्ति होती है, तब ऐसी सामर्थ्य आती है। ऐसे थोड़ी कि अभी तो मन विषयों में मिला हुआ है, अभी तो मन शरीर में मिला हुआ है, अभी तो मन संसार में मिला हुआ है। जब मन में भगवदाकार वृत्ति, तो उस वृत्ति से अगर गुरु की तरफ देखा तो जो उनके चल रहा है वही उसके मन में आ जाएगा। अभी तो आप अपने मन की पूरी बात नहीं जानते हैं, क्या क्या तुम्हारे मन में है। फिर गुरु के मन की बात, गुरु में मन मिला देना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम भजन करते रहें, नाम जप करते रहें, ठाकुर सेवा करते रहें, कोई गलत आचरण न हो, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा और शुद्ध मन ही गुरु को समर्पित होता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कहते हैं ना, तो इसलिए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे।